उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के नाते मैं वीडियो नहीं डाल सका, लेकिन आज एक चैप्टर पढ़ेंगे हम सब। ग्रामर में वो चैप्टर है सिंथेसिस, और सिंथेसिस की हेडिंग है नाउन अथवा फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके। यह हमारी लगभग चौथी हेडिंग है। इससे पहले आपको एक सूचना दे दें पढ़ने से पहले कि आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से कोई वीडियो डालता हूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो सिंथेसिस का टॉपिक है नाउन अथवा फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके। सिंथेसिस के अंतर्गत हमारी हेडिंग है नाउन अथवा फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके। ए पोजीशन क्या होता है? साइड बाय साइड, मतलब एक के बगल में दूसरा। ए पोजीशन का अर्थ हुआ एक के बगल में दूसरा, साइड बाय साइड। फ्रेज पहले भी आप सबको बताया जा चुका है कि वाक्य का जो विस्तार किया जाता है उसी विस्तार को क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो हमारी विधि है नाउन कि किसी नाउन अथवा फ्रेज इन ए पोजीशन, यानी वह फ्रेज जो एक दूसरे के बगल में हो, अथवा ऐसा नाउन जो एक दूसरे के बगल में हो, उसी का प्रयोग करके हमको क्या बनाना है? सिंथेसिस। और सिंथेसिस में करते क्या है? दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे बार बार हम कहते हैं कि दो वाक्य हम लेते हैं। पहले वाक्य में भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दूसरे वाक्य में भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो जब दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो दोनों वाक्यों में से हम दो नाउन छाटेंगे अथवा दो फ्रेज छाटेंगे, अथवा एक नाउन छाट सकते हैं और एक फ्रेज छाट सकते हैं। उन जो छाटे हुए नाउन होंगे या फ्रेज होंगे, या नाउन और फ्रेज दोनों होंगे, उन दोनों को अल्प विराम कामा के बीच में रखते हैं। कहने का भाव यह है कि किसी नाउन अथवा फ्रेज को उस नाउन या फ्रेज के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। मतलब किसी नाउन अथवा फ्रेज को जिसको हम छांट रहे हैं, उस नाउन या फ्रेज के बगल में रखते हैं जिसकी व्याख्या की जाती है। थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करना है कि फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग हम सब कब करेंगे। फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग तब करेंगे जब दोनों वाक्यों में से कोई ऐसे दो नाउन आए हो, एक नाउन नहीं, दोनों वाक्यों में से कोई ऐसे दो नाउन अथवा फ्रेज आए हों जो एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ इशारा करते हों, तो फिर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें भी एक नाउन आया हो और इसमें भी एक नाउन आया हो, और यह दोनों नाउन क्या करते हो? किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कोई बात कहते हो, तो ऐसी दशा में उन दोनों नाउन को उठा करके हम एक जगह दो अल्प विराम कामा के बीच में रखते हैं। अभी एग्जाम्पल लिया जाएगा, बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर राधा कृष्णन was a philosopher। हमारा एक वाक्य है डॉक्टर राधा कृष्णन was a philosopher। दूसरा वाक्य है he was
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक वाक्य है हमारा, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज ए फिलोसफर, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति हैं। फिलोसफर कौन है? राष्ट्रपति हैं। यानी वही राधा कृष्णन एक राष्ट्रपति भी है और एक फिलोसफर हैं। तो हमको तो दो नाउन या दो फ्रेज चाहिए, यहाँ पे तो तीन मिल रहा है। डॉक्टर राधा कृष्णन एक नाउन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक फ्रेज है। हमने कहा था कि वह दो फ्रेज या दो नाउन भी हो सकता है या एक फ्रेज एक नाउन भी हो सकता है। और एक फ्रेज क्या मिल रहा है? ये फिलोसफर, ये भी क्या है? फ्रेज है, नाउन है। ठीक, अब यही काम हमको करना है कि इनमें से दो नाउन को एक के पास रख लेना है और दो अल्प विराम कामा के बीच में। कैसे? जैसे एक नाउन डॉक्टर राधा कृष्णन हमारा हो गया, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन एक नाउन हुआ, यहाँ पे लगाएंगे एक अल्प विराम यानी कामा। और दूसरा फ्रेज या नाउन क्या है? ये फिलोसफर। ये फिलोसफर दूसरा कामा यहाँ लगाएंगे, यानी एक नाउन के बाद एक कामा, दूसरे नाउन या फ्रेज के बाद दूसरा कामा। दो चीजें हो गई। अब यह ही किसके लिए लगा हुआ था? डॉक्टर कृष्णन के लिए। अब ही का वैल्यू खत्म। वाज सहायक क्रिया है, क्या बच गया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चूंकि इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं लगी है तो वाज को हम यहां से ले आएंगे, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया हमारा क्या वाक्य बन गया? डॉक्टर राधा कृष्णन कामा ए फिलोसफर कामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जब तीन नाउन या तीन फ्रेज मिलेगा तो दूसरे तरह से भी बन सकता है। डॉक्टर कृष्णन जहां है वहीं रहने दीजिए, डॉक्टर राधा कृष्णन एक कामा हो गया, फिलोसफर को वहीं पे छोड़ दीजिए। क्या ले लीजिए? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पहले कर लीजिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा कामा यहां लगा दीजिए, एक नाउन के बाद कामा और दूसरा फ्रेज के बाद कामा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बच गया? वाज ए फिलोसफर। किसी को अगर यह विधि समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं कुछ एक्सरसाइज के लिए आपको वीडियो और फोटो भेज दूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। नहीं क्लियर हो पाएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक आप सब एक्सरसाइज करें, घर पे रहें, सावधान रहें, इस कोरोना से बचे रहें।